देखो, सब सम्यक दर्शन इन जीवों को, जिन जीवों को नहीं होता, उसका मात्र कारण ये है, वे अपने अंदर जाके देखें तो दो तीन भूलें मोटी मोटी मिलेंगी। एक तो पुण्य में उपादेय बुद्धि मिलेगी गारंटी से, समझ में आया। एक पंथ संप्रदाय में एकत्व बुद्धि मिलेगी गारंटी से, देख लेना। एक जड़ की क्रिया में एकत्व बुद्धि भयंकर। अगर चावल चढ़ाने नहीं मिले तो लोगों का पूजा व्यर्थ हो जाए। बताओ, वो चावल कितनी बड़ी चीज बन गई जबकि वो कुछ नहीं थी, लेकिन वो क्रिया अपन इतनी बड़ी बना लेते हैं, इतनी बड़ी। मैंने कहा ना, आप प्रयोजन भूत बातों में लड़ते हैं अपन, कभी प्रयोजन। कई विद्वान आते, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं किसी की बुराई कटाई छटाई नहीं कर रहा हूँ। आप मैं कई विद्वान आते तो मैं सोचता हूँ चलो इनसे तत्व चर्चा करें, वेद ज्ञान की बात करें, स्वरूप की बात करें, करने को राजी नहीं। अपन को पंडित साहब बताओ आत्मानुभूति कैसे होती है, कहते अरे वो तो अपनी अपनी है। अरे तो बताओ तो अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी तो कर ले। कोई करता ही नहीं इस विषय पे, कोई सोचने को तैयार है। अपन को कि तत्व विचार कैसे करा जाता है, वो तो कहते अपना अपना होता है। तो बताओ तो, इसका अर्थ है कि तुम बिल्कुल नहीं करते। शास्त्र पाठी हो तुम, शास्त्र की गुलामी करते हो। शास्त्र में जो लिखा है वो पढ़ के सुनाते हो और उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा देते हो। तुम्हारा खुद का कोई चिंतन नहीं है। लोगों के जो कई विद्वानों के उदाहरण 10 साल से चले आ रहे, वही के वही बोलते रहते, नए उदाहरण नहीं तैयार हो पाते। इसका मतलब क्या है कि तुम चिंतन ही नहीं करते। नहीं समझ में? क्योंकि ना हर एक दिन उदाहरण नया तैयार हो जाए। हमने तो आज तक मुश्किल ही उदाहरण रिपीटेशन दे हुए कि क्यों, कि हम तो रोज ये कहते कि इसके लिए ये बात निकल के सहज आ रही, क्या बताना। लेकिन आप चिंतन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो आप कभी भी देखना आपके जीवन में क्रांति नहीं आएगी। जैन साहब, आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी क्रांति आ रही ना, वो विचार करने से आ रही, देख लेना। अब आप लोगों के विचार चलने लगे ना, तो तुम लोगों के मुझे चेहरे दिखते हैं। अब तुम लोग क्या है, अंदर से समझने लगे हो, अब पक्के हो रहे हो कि यार वास्तव में है क्या स्थिति। और जब तक बेहोशी में रहोगे, सब की हाँ में हाँ भरते रहोगे, कुछ नहीं पड़ा पड़ेगा कि हमने क्या सुना, क्या कहा। हमें वो बात भी उतनी अच्छी लग रही थी और बात भी थी। देखो, हमें तो चारों योग अच्छे लगते हैं जी, हमें तो चारों योग सुन के मजा आता है। तुझे कुछ नहीं पता, समझ में आया कि नहीं आया? तू कसाई की मंदता में लुट जाएगा। वर्तमान योग सुनते समय कितनी जागृति चाहिए पता है आपको? पता है? आप कहते हैं मैं चारों योग सही लगते। प्रथमान योग सुनते समय पूरी जागृति चाहिए। ये व्यवहार नय का कथन है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। ऐसी दृष्टि हो तो वो प्रथमान योग सुनना सार्थक होता है। इसलिए मैं कहता हूं, द्रव्यानियोग के बिना 3 अनियोग पढ़े नहीं जा सकते। सुने होंगे पुराने प्रवचन, अरे द्रव्यानियोग से ही जन्म होता है प्रथमानियोग का, द्रव्यानियोग से ही जन्म होता है करणानियोग का, द्रव्यानियोग से ही जन्म होता है चरणानियोग का, और द्रव्यानियोग तो द्रव्यानियोग है ही। और मैंने सिद्ध किया, याद होगा पूरा क्या बोलना, समझ में आया? इसलिए भैया सावधान। जो चरणानियोग है तो कैसे पढ़ना? रात्रि पानी नहीं पीना, बाजार में नहीं खाना, जमी का तुरंत समझना कि ये व्यवहार नय का कर्ता कर्म का कथन हो रहा है। वास्तव में मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ। ये तो इस भूमिका में ऐसा राग आता है, उस राग से ऐसी क्रिया होती है, उस क्रिया का कर्ता ऐसा चाहिए, तब जाके चरणानियोग सही पड़ा। अगर ऐसा ही मान लिया, ऐसा ही मान लिया कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो वो तो हो गया मिथ्या दर्शन। बोलो कितना खतरनाक है। इतनी सावधानी से कौन पढ़ता है? करणानियोग में कर्मों की चर्चा है। ज्ञानावरणी से जीव के कर्म बनते हैं, ज्ञानावरणी से जीव को कर्म नहीं हो, ज्ञान नहीं होने देता। अरे समझना, निमित्त का कथन है, ऐसा स्वरूप। सच बात तो ये है कि ज्ञान की पर्यायगत योग्यता में ही ऐसी योग्यता पड़ी है कि उस समय ज्ञान नहीं होना है और उसी समय ये कर्म का उदय निमित्त है। ऐसा पूरा वस्तु स्वरूप पता हो तो वो 3 अनियोग तुम्हारे सार्थक होंगे, वरना वो निश्चय नय और व्यवहार नय में जिंदगी चली जाएगी। तुम बोलोगे तो कि व्यवहार नय का कथन है, लेकिन उसे मानोगे परमार्थ। क्या जैन साहब बोलेंगे काय का कथन?
बोलेंगे काय का कथन, दया दान पूजा भक्ति व्यवहार का निश्चय का, और अंदर क्या मानते रहोगे? हाँ, बोलते तो रहोगे क्योंकि भाषा तो सिखा दी। भाषा अभी आपसे पूछूं मैं, दया दान पूजा भक्ति है क्या उपाधि, तो क्या बोलोगे? हे। क्या बोलोगे? तुम समझ गए, उपाधि बोल रहे हो। अरुण जी को पता है कि पंडित जी कहते जो अंदर है वो ही बोलो, इसलिए तो देखो तुम लोगों को सही प्रवचन मिल रहे हैं। अब तुम हे बोलोगे तो मैं तो सोचूंगा बहुत होशियार भी समझते, लेकिन समझते शब्दों से नहीं, अनुभव में क्या आता है तब बात बनेगी। कीमत तो सारी अनुभव की है अरविंद जी, कीमत गाय की है। और अनुभव कैसे होगा? वेद ज्ञान से। और वेद ज्ञान कैसे होगा? तत्व विचार। और तत्व विचार कैसे होगा? है तत्व विचार, पहले सही वस्तु स्वरूप को समझोगे, फिर जाके चिंतन करोगे तो होगा। अगर गलत वस्तु स्वरूप समझोगे तो तत्व विचार भी गलत होगा। इसलिए गुरु का निर्णय बहुत जरूरी है। तुम चाहे जिसको गुरु बना लेते हो और चाहे जिसकी सुन लेते हो, वैसे प्रकार, क्योंकि वो आपके दिमाग में फिर आंधी तूफान भर के चला जाता है। अब तुम जैसे तैसे थोड़ा बहुत संभल रहे थे, चोट पड़ रही थी और उन्होंने कहा ये दयादान पूजा छोड़ मत देना, किसी पंडित के कहने में, वो तो निश्चयाभासी है। तो बिल्कुल सही भैया, बचा लिए तो नरक भेज देता। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक बार बोले, एक मुझे फोन आया, बोले पंडित जी मैंने आपको छोड़ना बंद, आपको सुनना बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक, मैं ज़्यादा पूछता नहीं कि क्या बात है, ठीक है। कह रहे नहीं सुनो तो आप। मैंने कहा क्या बात भैया? बोले हमारे यहाँ पंडित जी आए थे एक, और उन्होंने हमें समझाया कि जो ऐसे निश्चय की ज़्यादा बात करें दयादान है तो नरक पहुँचाएंगे सीधे, ये दयादान पूजा भक्ति छोड़ मत देना, और आप तो रोज़ छुड़वाते हो। मैंने कहा मुझे नहीं सुनना है इनको, समझ में आया कि नहीं आया? अरे अब कहा ठीक है तुम जानो। मेरा कहने मतलब ये है कि आपको पता नहीं है हमारे अनंत भाव ऐसे ही थोड़ी चले गए। एक प्रश्न हमेशा पूछा करो अपने मन से कि यार हमारे अनंत भाव गए कैसे होंगे? जब शास्त्र कह रहे हैं कि मैं अनंत बार मुनि बना, तो यार मैं गलती क्या करता हूँगा? कोई मुनि बनना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, बोलो। ब्रह्मचारी त्यागी व्रती बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सच्चा तो छोटी मोटी बात है नहीं, झूठा भी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अपन अनंत बार बन गए तो अपन को सोचना चाहिए कि आखिर हमारी गलती कहाँ रही। देखो आपको बताऊं कहाँ रही, तुम्हें देखना हो कि कहाँ रही। तो जो मिथ्या दृष्टि त्यागी व्रती ब्रह्मचारी हैं अभी, उनसे जाके दिखाया करो तो पता चल जाएगा। ऐसी भूल हमने करी, बस अपन इस जन्म में बने नहीं। अपन जब भी बने तो जैसे जो वर्तमान में कई बने हुए हैं और इनकी हालत ऐसी अपन बने, और शास्त्र में लिख दिया कि अनंत बार बने। ये बने कहाँ? ये तो ढोंग करा बनने का। अब वो ढोंग तो लिखा नहीं उनने, न लिख देते ढोंग ही बना तू। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वस्तु स्वरूप का विचार करो, सही समझो भाई। देखो हम दया दान पूजा देव शास्त्र गुरु, अरे भाई इनका तो बहुमान अगर तुम्हारा सम्यक ज्ञान होगा तो आए बिना, और वो ही सच्चा बहुमान है। जो बहुमान अंदर से आवे वो बहुमान, और जो परंपरा से आवे वो कोई बहुमान नहीं है।